शिक्षा मित्रों ने प्रदेश भर में अपने हक की लड़ाई को लेकर अब आर पार की लड़ाई कर दी है। यह लड़ाई उन अधिकारियों के लिए है जो उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में अपने योगदान के बावजूद नहीं मिल सके। मैनपुरी से लेकर लखनऊ तक पूरे उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों ने एकजुट होकर सरकार को सचेत करने का फैसला किया है। उनका कहना है कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो वे मजबूर होकर बड़ा कदम उठाएंगे। शिक्षा मित्रों का कहना है कि वे लंबे समय से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद थी कि सरकार उनके लिए कुछ करेगी, लेकिन अब उन्हें लगता है कि सरकार ने उनकी परेशानियों को नजरअंदाज कर दिया है। इसलिए अब उन्हें लखनऊ में आर पार की लड़ाई लड़ने का निर्णय लेना पड़ा है। सभी जिलों के शिक्षा मित्र संगठन एक मंच पर आ गए हैं और उन्होंने अपने अपने जिला अध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए हैं कि वे सभी शिक्षा मित्रों को इस लड़ाई में शामिल करें। शिक्षा मित्रों का कहना है कि वे इस लड़ाई में अपने परिवारों को भी साथ लाएंगे ताकि सरकार को यह संदेश दिया जा सके कि यह केवल उनकी लड़ाई नहीं है बल्कि उनके परिवारों की भी लड़ाई है। लाखों की संख्या में लोग इस आंदोलन में शामिल होंगे और सरकार को अपना सख्त संदेश देंगे कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे चुप नहीं बैठेंगे। आंदोलन का पहला दिन लखनऊ के इको गार्डन में आयोजित किया जा रहा है। इसके बाद दूसरे दिन आंदोलनकारियों का ध्यान निदेशालय पर केंद्रित होगा। आंदोलनकारियों का कहना है कि इस बार वे तब तक नहीं रुकेंगे जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने 30 सितंबर तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं निकाला तो वे बेकाबू हो जाएंगे और अन्य प्रकार के प्रदर्शन भी करेंगे। शिक्षा मित्रों ने सरकार को यह भी बताया है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वे आगे और बड़े कदम उठाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि वे सरकार को और समय नहीं देंगे और अगर उनकी मांग 30 सितंबर तक पूरी नहीं हुई तो वे अपने आंदोलन को और भी उग्र बना देंगे। प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो वे सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ देंगे। उन्होंने कहा कि यह शिक्षा मित्रों की आखिरी लड़ाई है और वे इसे हर हाल में जीतने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई उनके हक की है और वे इसे किसी भी कीमत पर जीतना चाहेंगे। शिक्षा मित्रों का यह आंदोलन अब पूरे प्रदेश में फैल चुका है और इसका असर जल्द ही सरकार पर पड़ सकता है। शिक्षा मित्रों का कहना है कि वे इस बार पीछे नहीं हटेंगे और जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक वे संघर्ष करते रहेंगे। उनका मानना है कि सरकार उनकी परिस्थितियों को नजरअंदाज कर रही है, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। शिक्षा मित्रों का कहना है कि उन्हें अब तक केवल आश्वासन ही मिले हैं, लेकिन अब वे ठोस परिणाम चाहते हैं। उन्होंने सरकार से साफ शब्दों में कहा है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। उनका कहना है कि यह उनकी आखिरी लड़ाई है और वे इसे किसी भी कीमत पर जीतेंगे। शिक्षा मित्रों ने पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्रों से अपील की है कि वे इस आंदोलन में शामिल हों और सरकार को यह बताएं कि अब और इंतजार नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि यह समय एकजुट होकर अपने हक के लिए लड़ने का है। अंत में शिक्षा मित्रों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे 30 सितंबर तक पूरी नहीं हुई तो वे आंदोलन को और भी उग्र बना देंगे और इसके गंभीर परिणाम सरकार को भोगने होंगे। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि सरकार उनकी परेशानियों को समझे और उनका हक उनको प्रदान करे। शिक्षा मित्रों का यह आंदोलन अब केवल एक जिले या एक संगठन की बात नहीं है, बल्कि यह पूरे प्रदेश का मुद्दा बन गया है। अगर सरकार ने इस बार भी उनकी बात नहीं मानी तो यह आंदोलन और भी बड़े स्तर पर फैल सकता है। शिक्षा मित्रों का कहना है कि वे अब इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेंगे।